लोग दोस्तों को देखा है, हमारे साथ भी हुआ है। नो चलो अब हम इम्पोर्टेंट बात पर बात करते हैं कि भैया अगर ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के टाइम पे क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रेकअप के टाइम पे ना एक कसम खा लेना। कौन-सी वाली कसम खानी है? भाई ये ना अरिजीत सिंह के इमोशनल सैड सॉन्ग्स या फिर हमारे जुबिन नौटियाल के इमोशनल सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, उस टाइम पे। ये खुट्टी मोहब्बत नहीं, अंगड़ाई ली और वो कौन-सा गाना था? बेवफ़ा, वो कौन-सा था? मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, है ना? सो वी डोंट हैव टू लिसन दोज़ सॉन्ग्स। आप वैसे वैसे ही इमोशनली टूटे हो, ऐसे गानों से अपने आप को दूर रखो, कभी बज जाए तो बंद करवा दो, दूर हो जाओ। इमोशनल मूवीज़ से, ब्रेकअप वाली मूवीज़ से दूर हो जाओ और कहीं ना एक गाना बहुत फेमस हुआ था और वो रिसेंटली लॉकडाउन में फेमस हुआ था अरिजीत सिंह का, वो मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, विकी कौशल वाला। बड़ा पछताओगे। ये गाना कसम से कहता हूँ इससे दूर रहना। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये गाना तो हमें कभी नहीं सुनना, ठीक है? ज देखो अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो आप ना ये चाहोगे कि वो जब तक आपकी ज़िंदगी में थी, वो तब भी मुस्कुराती रहे, खुश रहे, आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तब भी वो मुस्कुराए और खुश रहे, जिसके साथ भी है वो खुश रहे। तो उसी को तो प्यार बोलते हैं यार। दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड प्यार, रियल वर्ड, रियल लव। बस उसकी खुशी मायने रखती है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हो वो मैं मेरे को छोड़ के चली गई, बर्बाद हो जाए वो, तो वो प्यार नहीं है, कसम से कह रहा हूँ। वो आपका सिर्फ़ मतलब है, समझ रहे हो? दैट इज़ ओनली योर मतलब। आप एक मतलब की वज़ह से उससे प्यार करते थे, बस। समझ में आता है? वो प्यार नहीं है। अगर आप सच में प्यार करते हो तो उसको जाने दो। अब अपन आते हैं सबसे पहले तो हमने क्या किया, अगर ब्रेकअप को हैंडल करना है तो पहले तो आप अरिजीत सिंह के दुःख दुःख वाले गानों से दूरी बनाओ। नहीं, और जुबिन नौटियाल के दुःख वाले गानों से दूरी बनाओ। ऐसी मूवी से दूरी बनाओ जिसमें सिर्फ़ टूटा हुआ प्यार है। आशिकी 2 टाइप की मूवीज़ मत देखना प्लीज़। एकदम बढ़िया फाइटिंग वाली मूवीज़ देखनी है, एकदम बढ़िया चिल करने वाली कॉमेडी वाली मूवीज़ देखनी है, अपने आप को इससे बाहर निकालना है भई। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, रीज़न क्या है? सच में बहुत सारे लोग इस इमोशन से टूट जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। ये मज़ाक नहीं है और इसके लिए ना आपको ना अपने आप को उस डिलेमा से पता है, आप कई लोग सोचते हैं यार बीमारियाँ सिर्फ़ फ़िज़िकल होती हैं, गलत बात है। रॉन्ग। अगर आप सोचो कैंसर, हार्ट अटैक ये सब बीमारियाँ हैं, कोई आपका कोई पार्ट खराब हो गया, ये सब बीमारियाँ होती हैं, सब फ़िज़िकल बीमारियाँ होती हैं, मेंटल बीमारियाँ भी होती हैं। मेंटल बीमारियाँ भी होती हैं, मेंटल प्रेशर यहाँ पर होता है, प्रेशर कुकर की तरह वो फटने लगता है और उसका जब आपका कभी ब्रेकअप होता है, तो यहाँ पर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, रात-रात नींद नहीं आती, वो छोड़ के चली गई उसकी याद में, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो खा जाएगी आपको बीमारी, वो बीमारी आपको खा जाएगी। और उससे बाहर निकलने का पहला तरीका इमोशनल सारी चीज़ों से बाहर निकलो। नंबर 2 आपको क्या करना है, आप देखो आप उसकी खुशी चाहते हो, लेकिन आप प्लीज़ कोशिश करो कि उसकी ऑलमोस्ट हर चीज़ से दूर हो जाओ, जो उससे अटैच्ड थी। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, उसकी आईडी स्टॉक करना प्लीज़ बंद करो, फ़ेसबुक से उससे बाहर निकल जाओ, अनफ़ॉलो करो, बाहर निकलो, इंस्टाग्राम से बेटर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, तो आप बाहर निकल जाओ। आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, याद रखना, लेकिन अगर आप उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो अपने गोल पे ही फ़ोकस नहीं कर पा रहा और दिन-रात उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ उसके जाने के बाद, तो प्लीज़ बेटर ये है कि आप वहाँ से उसको स्टॉक करना बंद कर दो, फ़ेसबुक से अनफ़ॉलो करो, इंस्टाग्राम से अनफ़ॉलो करो, उसको फ़ोटोज़ को देखना बंद कर दो, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, छोड़ दो। उसको उसके हाल में छोड़ दो, बाहर निकल जाओ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो। आपको क्या अच्छा लगता है? गाना गाना अच्छा लगता है? ओके, आप गाना गाना अच्छा लगता है या गाने सुनने अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? उस हॉबी को फ़ॉलो करना शुरू करो, जिस वक़्त आपको उसकी उसकी याद आती है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो क्या? आपको अपने लिए और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, इट्स नॉट अबाउट कि मेरा दिल टूट गया तभी मैं गया हूँ, लेकिन मैं जब ना करियर वाइज़ भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरह की मेरी लाइफ़ में बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल बहुत बार करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हम सोचते हैं अपने आप पे शक करने लगते हैं कि मैं किसी लायक भी हूँ कि नहीं हूँ। इन दैट केस है ना, मैं आपको बताऊँ, आज कोरोना सिचुएशन में तो हम जिमिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा किया है कि मैंने उस टाइम पे हमेशा जिम जॉइन किया है। अभी तो कोरोना सिचुएशन है, पता नहीं जिम्स वगैरह सब बंद है। घर पे आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने मैंने बहुत बार अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। मैंने जिम करके टोन बॉडी बनाई है, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप पे बिलीव आने लगता है कि यार मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार, मैं अकेला काफ़ी हूँ। इसलिए ना अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करो और ये जो जिमिंग एंड ऑल होता है, लोग सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ़ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ भी जिमिंग करती हैं।
अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ, नई स्किल्स डेवलप करो, भूल जाओगे सब कुछ। जब आप अपनी नई स्किल्स डेवलप करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, सपोज़, तो आप इंग्लिश बोलना सीखो। आप इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंट हो जाते हो, आपका एक सपना पूरा होगा, आप अपने 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 आप को स्किल्ड होते देखोगे ना, तो आपकी जो यादें हैं, जो जिसके दुखड़े में आप लोग रो रहे थे, उससे बाहर निकल जाओगे आप। अपने एम को देखो, आप क्या करना चाहते हो, उसकी तैयारी कर लो, नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी, सीए की तैयारी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी, उसमें लग जाओ, ठीक है? करके दिखाओ कुछ, बन के दिखाओ। और पता है आपको एक बात बताता हूँ, ये फिज़िकल अट्रैक्शन और फिज़िकल सैटिस्फैक्शन है, सिर्फ़ टेम्परेरी होता है, सिर्फ़ ये टेम्परेरी है, ठीक है? इससे आप बाहर निकलो, बेटर है। और मैं सिर्फ़ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा ना, अपने यार मॉम-डैड से ज़्यादा प्यार तो आप किसी को नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करना चाहिए। तो जब आप किसी और जो कि टेम्परेरी 18-20 साल के, जो 18-20 साल तक आपके मॉम-डैड ने आपको पाला, 18 से 20 साल बाद कोई आता है आपकी ज़िंदगी में और आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने माँ-बाप को भूल जाते हो। इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके दुःख में अपने आप को मार डालते हो, आप ये भी नहीं सोचते हो कि यार मेरे माँ-बाप हैं, मेरे माँ-बाप ज़िंदा है, मैं अगर मर जाऊँगा तो मेरे माँ-बाप को कौन सँभालेगा? कभी आप सोचते हो? इसलिए कहता हूँ कि लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई ज़िंदगी में है, उसकी उतनी रिस्पेक्ट करो, जा रहा है तो भी उतनी रिस्पेक्ट करो, भूल जाओ, आगे मूव ऑन करो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। वो उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, तो तब तुम कभी गम में डूबोगे ही नहीं। क्योंकि आप सिर्फ़ ये चाहते थे कि वो मेरी ज़िंदगी में 4 दिन की मेहमान ही सही, वो 4 दिन मैं बड़े अच्छे से जीता। है ना? सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपको ब्रेकअप को हैंडल करने के लिए इमोशनली जो ये अपना जो टूटने वाला सा चीज़ है ना, तो वो सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और ये चीज़ जो ऐसा कहता है कि मैं बदला लूँगा तो मेरी लाइफ़ में कैसे निकल गई, भाई साहब आप तो एक अलग लेवल पर हो, आप उस प्यार के लायक ही नहीं हो। बेटर है कि आप यू नो मूव ऑन, जाने दो, समझ रहे हो? और अपने लक्ष्य से प्यार करो, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके माँ-बाप क्या चाहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को लिवरेज करते हो, अपने आप को एक एम देते हो, अपने आप को एक गोल देते हो ना, आप गीता पढ़े हो कभी? मेरी इच्छा है मैं पढ़ूँ, लेकिन उसमें मैंने गीता में ऐसा ज़रूर सुना है, मैंने विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो में देखा था कि गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में ना कुछ नहीं रखा है, छोटे-छोटे सैटिस्फैक्शन में कुछ नहीं रखा है। लिवरेज योरसेल्फ, अपने आप को एक बड़े गोल की तरफ लेके आओ, तो छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप गौण होती चली जाएँगी। मायने रखती है ये सब चीज़ें। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि सेट अ गोल फॉर योर लाइफ। ये गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, ब ये ना ये कोई गोल नहीं होते हैं। कई लोगों के सिर्फ यही गोल है, क्योंकि उनको लगता है मॉम-डैड पैसा तो दे ही रहे हैं। इन दैट केस मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? इतनी आसानी से अपने बच्चों को पैसे मत दो, ताकि वो ऐसे ज़िंदगी भर ऐसे ही समझते हैं कि पैसा तो माँ-बाप दे ही रहे हैं, अब तो हम कुछ भी करेंगे। मेरे ख़्याल से ना माँ-बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि लाइफ़ आपको सिर्फ तबाह करने के लिए नहीं मिली है। मानो आप आपकी आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य है, उसको पूरा करो। और पता है वो लक्ष्य सिर्फ़ इतना मत सोचो कि मेरा जो एम है, जो मेरा लक्ष्य है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी फ़ैमिली को लेके या मैं अपने आप को सर्वाइव कर लूँ, सिर्फ़ उतना ही है। आप सामाजिक तौर पे आप एक समाज में रहते हो, सामाजिक तौर पे आपके कुछ दायित्व बनते हैं। अगर मैं अपने आप को देखूँ, मैं आस-पास इतना नहीं निभाता हूँ लोगों से। लेकिन लेकिन मैं जानता था कि मेरा पर्सनली एक एम है और मैं चाहता था कि और ए टू मोटिवेशन से मैं वो पर्सनल एम मैं पूरा भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक यंगस्टर अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करे। वो उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को झोंक दे और उसके बाद वो अपने समाज की, अपने देश की, अपनी फैमिली की सेवा करे और उसके लिए मैं लगा हूँ। ठीक है? सो एक लक्ष्य जब अपने आप को दे देते हो ना और आप समझते हो कि देयर इज़ अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी, तो ये सब चीज़ें मायने रखती ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल सैटिस्फैक्शन है ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है। आप भी पता है, आपको भी बायो वाले बच्चे सब जानते हैं इस चीज़ को, मैं तो क्या ही बोलूँ। सो दैट इज़ अ टेम्परेरी काइंड ऑफ सुख, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद मत करो। क्योंकि पता है वो टेम्परेरी सुख आज आपको मिलेगा, कल फिर आपको चाहिए, परसों भी चाहिए, नरसों भी चाहिए, कब तक उसके पीछे भागते रहोगे? और एक दिन पता लगा कि इसी सुख के चक्कर में आप खड्डे में गिर गए, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और ये सिर्फ़ है ना फिजिकल अट्रैक्शन में ही नहीं होता, बुरी-बुरी आदतों में भी होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए मेरा तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग अपना ध्यान रखो और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्योंकि हमेशा मैं आता हूँ, तो मैंने आपको बताया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने